देख ली, शिकायत ना लग जाए एंड पे। चल रहा है ना माइक? अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो है इलिप्स। क्या है? अच्छा, इलिप्स का लेक्चर नंबर 1 है। डेफिनेशन मैंने लिखी है अभी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या? सर्कल पढ़ा? yes, बोलो ना। yes, सर्कल पढ़ा, पैराबोला पढ़ा, yes, इत्तेकाफ भी बैठ गए हम। कौन कौन बैठा था? एक ही ने एक बंदा इस क्लास से। शाबाश। अच्छा, हमने सर्कल पढ़ा, पैराबोला पढ़ा। सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या है? 0। नहीं पता? सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी ये हमें पता है, ये फिक्स है दोनों। क्योंकि कोई भी कॉनिक जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको इसेंट्रिसिटी से हम डिफाइन करते हैं। तो आज हम इलिप्स की बात करने लगे हैं, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स 0 और 1 के ना 0 होगी ना 1 होगी, इसके बीच में कहीं पे होगी। 0 से बड़ी और 1 से छोटा कोई नंबर होगा, ये रेशो का जो आंसर आएगा। हम कहते हैं कि इलिप्स है क्या? ऐसी कॉनिक जिसमें सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इस तरह के हो कि जिसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल हो। दिस कंडीशन इज नॉन एज डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। आप ये भी कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन है, इलिप्स की डेफिनेशन है। इलिप्स की ये क्या है? डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स। क्या मतलब? और इसमें जो ई है, इसी तरह ये भी तो पैराबोला में भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ई पे कंडीशन क्या है? 0 और 1 के दरमियान में होनी चाहिए। लेकिन पैराबोला के केस में इस रेशो का आंसर हमेशा 1 आता था। इसको आप जानते हैं, पीएफ और पीएम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी को मैंने डिफाइन भी किया कि फर्ज करें आपके पास एफ बी आ फिक्स पॉइंट विच इज नोन एज फोकस, और एल बी आ फिक्स लाइन नॉट कंटेनिंग एफ, यानी उसके ऊपर एफ नहीं होता, फोकस उसके ऊपर नहीं होता। दिस फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। और देन पॉइंट, फर्ज करें ये आपके पास पॉइंट है किसी प्लेन के ऊपर, एंड पीएम इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो इस कंडीशन को होल्ड करे उसे हम क्या नाम देते हैं? एलिप्स। उस कर्व को हम क्या नाम देते हैं? एलिप्स की जो डायग्राम बनती है वो मैं जरा बना दूं, कुछ यूं होती है। ये आपके पास ये देखिएगा जरा, इलिप्स में दो तरह से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। एक हॉरिजेंटल एक्सिस में, या यूं कह लो जिसमें फोकस जो है ना, ये है जी क्या बोला? फोकस। और इसमें भी ये क्या है? फोकस। इस एक को एफ कह लें, एक को एफ डैश कह लें। पैराबोला में एक ही फोकस होता था, इसमें फोकस कितने हैं? इसको हम फोकाई भी पढ़ते हैं और फोकी भी पढ़ते हैं, आप जिस तरह से मर्जी इसको रीड कर सकते हैं। ये दो क्या है इसके? फोकाई। मैं फोकाई ज्यादातर वर्ड यूज किया, फोकी भी वर्ड यूज कर सकते हैं, फोसाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फोकाई कहूंगा। दो इसके फोकस है। और बच्चों इधर जिस लाइन के ऊपर, अब ना, और सुनो सुनो सुनो, अब मुझे तुमसे चाहिए ताकि पैराबोला भी हमारा रिवाइज हो जाए और ये भी सारा तैयार हो जाए। आपने बताना है जो चीजें आपने पैराबोला में याद की हुई हैं, जिसके ऊपर फोकस होते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस। तो इसको मैं एक्सिस ऑफ इलिप्स कह दूं। जिसके ऊपर फोकस होते हैं ना बच्चों, इधर उस एक्सिस का एक प्यारा सा मम्मी डैडी सा नाम है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डबल एम होता है ना? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जिस पे फोकस होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ
इसी तरह मैं ना दोनों डायग्राम, दोनों जो इलिप्स है ना, इसको मैं ये भी कहा करूंगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ये दूसरी डायग्राम इसकी इलिप्स की, और ये जो हम इलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह से ही होनी है, बस ये बता रहा हूं कि हम, क्योंकि जब भी हमने कोई टॉपिक पढ़ना होता है ना, तो हमने स्टैंडर्ड इलिप्स को देखना होता है। जिस तरह हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड पैराबोला देखा था, ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे था, उसमें सुन नहीं रहे, पैराबोला में स्टैंडर्ड पैराबोला हम उसको कहते थे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता था। सर्कल में हम स्टैंडर्ड सर्कल उसको कहते थे जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता था। इलिप्स में भी हम उसको कहेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ये सेंटर ओरिजिन पे है। ऐसी इलिप्स जिसका सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप सेंटर ओरिजिन पे, दिस इज अ सेंटर ऑफ इलिप्स। ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ इलिप्स। इसमें फर्ज करें ये आपके पास फोकस है, ये आपके पास फोकस है। ये फोकस किसके ऊपर है बड़ा, वाई एक्सिस के ऊपर। इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आइंदा मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको कहूंगा भला, जिसके ऊपर फोकस लाई करते हैं। उर्दू में लिख लें जिस तरह मर्जी, जिसके वैसे भी जिसके ऊपर फोकस लाई करते हैं एक्सिस कहते ही उसको। लेकिन इसमें एक्सिस दो है, एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक और एक्सिस है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक और एक्सिस है। इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। बोलो क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्या कहते हैं, और इसी का नाम मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस कौन होता है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन होता है, जिसके ऊपर फोकाई लाई करते हैं। ओके हो गया। लो जी, इसी के साथ बच्चों इधर ये इसके दो फोकस होते हैं, दो इसके वर्टेक्स होते हैं, दो वर्टिसेस होते हैं। इसका नाम रख लें ए और ए डैश। ए और दो क्या है इसके, बोलो, वर्टिसेस। और दो इसके डायरेक्ट्रिसेस लाइंस होती हैं। डायरेक्ट्रा भी कह देते हैं इसको, दोनों को जब इकट्ठा पढ़ते हैं। डायरेक्ट्रिसेस लाइन, दो डायरेक्ट्रिक्स हैं जी इसके। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होती है बोला, बोलो, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये भी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। अभी मैं ना इक्वेशन नहीं ड्राइव कर रहा, इसकी इक्वेशन ड्राइव करने का अलग से एक लेक्चर लगना है। अभी जस्ट मैंने पहले एलिमेंट्स पढ़ाने, उसी में मैंने इक्वेशन बता देनी है, फिर अलग से मैंने ड्राइव करानी है, वो उसका अलग से एक लेक्चर होगा। सुनो इधर बच्चों, इधर अभी तक क्या क्या पढ़ा। अभी मैंने एलिमेंट्स लिखवाए नहीं है, सिर्फ अभी बता रहा हूं कि इसके अंदर ये चीजें हैं, फिर इसके बाद एलिमेंट्स लिखवाता भी हूं इसके, कि उसके कोऑर्डिनेट, अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हाँ जी बच्चों, इधर क्या है, दो, और इनको कहते हैं बी और बी डैश कोवर्टिसेस। बोलो क्या कहते हैं, कोवर्टिसेस। क्या कहते हैं इसको, चले अब मैंने इसके एलिमेंट्स लिखने लगा हूं, लिखना छोड़ना पड़ेगा आपको। मैं जरा क्लियर कर दूं, जब मैंने पैराबोला में आपको एलिमेंट्स लिखवाए थे, तो ऐसे पैराबोला के एलिमेंट्स लिखवाए थे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। ऐसे पैराबोला के एलिमेंट्स लिखवाए थे जिसका
वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। जैसे याद होगा अगर आपको, फोकस क्या था पैराबोला में, फोकस क्या था याद करो। ओए ओपन राइट वर्ड का फोकस क्या था? A0 किसमें था? पैराबोला में। इसमें ये नहीं होना, इसमें मैं जो लिखवाने लगा हूं ना, वैसे तो कोई भी रख सकते थे नाम, आपकी बुक में ये नाम रख दिया है, इसको फिक्स कर दिया और इसी को आगे हम यूज करते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं C0 और इसके होंगे -C0। इलिप्स के फोकस क्या है बोलो? बोलो C0 और -C0। क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, इस वजह से y कोऑर्डिनेट। अच्छा इधर मेरी बात सुनो, ये इसी तरह आपने याद रखना है जिस तरह आपने पैराबोला में याद रखा था कि पैराबोला का फोकस क्या था? A0। क्या था? A0। इसमें क्या याद रखना है? C0 और -C0 और इसका जो वर्टेक्स है A0 और ये जो है वो क्या होगा? -A0। क्यों नहीं कहना भाई, ये फिक्स है, इसी तरह आपने याद रखना है A0 -A0। और आइंदा ना इसको इकट्ठा ऐसे भी लिखते हैं, ओए इसको इकट्ठा ऐसे भी लिखते हैं, फोकस फोकाई कैसे लिखते भला? +-C,0 इसके। और वर्टिसिस बोलो, वर्टिसिस क्या बोला? +-A0। अच्छा ये कौन सी लिप्स पढ़ रहे हैं मुझे दोबारा बताइए। ऐसी लिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। हम ऐसी लिप्स पढ़ रहे हैं जिसका अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा तो वो बदल जाएगी ना, उसके वो जो आपको पता है उसमें चेंज क्या पड़ते हैं। और दिस इज कॉल्ड सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बोलो? अभी मैं इधर लिख दूं? हाँ जी शाबाश, बोलना सेंटर क्या है? 0 0। ये तो मुझे सबसे पहले लिख देनी चाहिए बात। सबसे पहले लिखने का मतलब पता क्या है कि भाई ऐसी लिप्स के एलिमेंट्स लिख रहे हैं जिसका सेंटर कहां पे? ओरिजिन पे। और इधर कोवर्टेक्स किसके ऊपर है? y एक्सिस वाली लाइन पे कौन 0 होता है? x कोऑर्डिनेट 0 और 0 -b, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर। ये क्या है? कोवर्टिसिस। बोलो 0, इकट्ठा लिख रहा हूं तो जब इकट्ठा लिखूंगा तो 0 +-b। एक बार 0 पॉजिटिव भी है और एक बार 0 नेगेटिव भी। यहां तक याद हुए? अगर ये किसी बच्चे को ये बातें याद होगी ना, उसको इलिप्स और हाइपरबोला सेम, इसके एलिमेंट्स भी सेम है, थोड़ा बहुत चेंज आती है इसमें। अगर ये चीजें याद होगी तो समझ लो कि आपको इलिप्स वाला टॉपिक क्लियर हो जाना है। ध्यान रखिएगा जरा। क्या क्या पढ़ा बोलो? हाँ, या फोकस के कोऑर्डिनेट को बोलो क्या है? बोलो। पैराबोला में A0 फोकस होता था, इसमें नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन होती है, सुनना जरा, ये इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, ये डायरेक्ट मैंने लिखनी है और डायरेक्ट लिखवा रहा हूं आपको। इसका आगे चलकर आप इसका प्रूफ भी पढ़ लेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का। x इज इक्वल टू, इधर 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 किसको कट किया है? x एक्सिस को, नेगेटिव साइड पे नेगेटिव c ओवर, व्हाट इज e हियर? इसेंट्रिसिटी। और इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू, और अगर मैं इसको इधर लिखूंगा तो मुझे बताइएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखूंगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो, प्लस माइनस इस तरह से, x इज इक्वल टू प्लस माइनस c ओवर ई स्क्वायर। ये समझ आई कि नहीं? बोलो क्या क्या हो गया? सुनो 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 सुनो, फोकस
वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और कोवर्टेक्स। ओके, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब हमें पता है, इधर हमें पता है कि ये वाली जो लाइन होती है ना, जो कहां से पास करती है? डेफिनेशंस बिल्कुल वैसी जो हमने पहले पढ़ी हुई है। कहां से पास करती है? और परपेंडिकुलर टू किसके होती है? उसे हम क्या नाम देते हैं? लेटस रेक्टम। और ये भी एक लेटस रेक्टम है, और ये दोनों लाइन है ना, यहां से यहां तक, इधर ये कह लो एल और एल डैश, लेटस रेक्टम की लेंथ एल, और जितनी ये है उतनी ये होनी है, चेंज नहीं होनी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या लिख रहा हूं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर ए। ये हम प्रूफ भी करेंगे अभी ना। अभी आपने सिर्फ पता क्या करना है आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हमारा काम सिर्फ इतना है कि एलिमेंट्स को ना याद करना है कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, उनको हमने तैयार करना है। ये फिक्स है सिर्फ उस पैराबोला के लिए जिसका वर्टेक्स किधर है, जिसका सॉरी सेंटर किधर है? ओरिजिन पे। जिसका सेंटर ओरिजिन पे है ना, उस पैराबोला के हम एलिमेंट्स तैयार कर रहे हैं। सिंपल उस पैराबोला के जा रहा हूं, उस इलिप्स के। हाँ जी, की है सेंटर हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, कोवर्टेक्स हो गया। अब लिखना छोड़े, इधर मेरी बात सुने। इलिप्स की ये डेफिनेशन है, ये तो कंडीशन सब में होल्ड करती है, हर कोनिक में। इलिप्स की जो डेफिनेशन है ना, वो ये है कि इलिप्स के ऊपर पाए जाने वाले किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इलिप्स के ऊपर पाए जाने वाले किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, कहां से? फोकस, दोनों फोकाई से। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पी पॉइंट। पी से लेकर एफ तक, मैं इसको डेफिनेशन भी बोलता हूं इलिप्स की। पी से लेकर एफ तक और पी से लेकर एफ डैश तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? वो 2a के इक्वल है। बोलो किसके इक्वल है? 2a। ये भी एक याद करना है, इसके लिए ये याद रखना है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम फोकाई इज इक्वल टू 2a। बोलो क्या कहते हैं इसको? 2a। ये 2a कुछ शो करता है, ये मैं बताऊंगा क्या शो करता है। इसका भी एक नाम है, इसका भी नाम है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? बोलो, लिखना छोड़े जरा। अभी ये चीजें हमने ना एलिमेंट्स पढ़ ली, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसके अंदर फिक्स चीजें हैं, जो हमने वो भी याद रखनी है कि इलिप्स के अंदर ऐसा होता है। आइंदा मैं तुमसे पूछा करूंगा, सुनो, ऐसी इलिप्स जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, मैं वर्ड वैसे हॉरिजॉन्टल बोला करूंगा या मैं बोला करूंगा ऐसी इलिप्स जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ना वो एक्स एक्सिस है। क्या कहा करना मैंने? एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसका एक्स एक्सिस है, उसका फोकस बोलो। तो आपने क्या बोला करना है? उसके फोकाई बोलो प्लस माइनस, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हाँ जी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इन दोनों को इकट्ठा पढ़े ना तो लेटरा रेक्टा भी पढ़ते हैं, लेटरा रेक्टा। अच्छा, और ये इसके अंदर एक फॉर्मूला होल्ड करता है, वो देख रहे हो? yes, ये सेम इसके लिए पहले लिखना है जो आपके पास ये इलिप्स है, उसके बाद इसकी कुछ और चीजें, उसकी भी कुछ और चीजें, 1 बाय 1 सारी लिखती जाएंगे। कंपैरिजन से याद होगा, अदरवाइज ये याद नहीं होता। चले जी, शुरू हो जाओ जरा मेरा पुत्र, चलो शुरू करो। हाँ, आपने लिखवाना है ना मुझे, 0 सी 0 माइनस सी। ये अगर ए है और ये ए डैश,
वर्टेक्स याद है, वर्टेक्स की डेफिनेशन वही है, जहां पे इलिप्स एक्सिस को कट करे उसे वर्टेक्स कहते हैं। ये क्या है? इलिप्स। ये इसका एक्सिस है, यहां पे उसने इनको वर्टेक्स कहते हैं। याद, वर्टेक्स को याद रखने का तरीका जो पहले भी यही याद किया हुआ है। अच्छा, और ये क्या है इसके? कोवर्टेक्स। हाँ जी बोलो। क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है ना, y एक्सिस पे x 0 होता है। और ये सेंटर क्या है? बोलो सेंटर क्या है? इसके दो, बोलो इसके दो डायरेक्ट्रिक्स है। हाँ जी बोलो 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 बोलो। y इज इक्वल टू c ओवर, और इधर भी डायरेक्ट्रिक्स है। हाँ, y इज इक्वल टू माइनस c ओवर ई स्क्वायर। ये क्या है इसका? ये भी क्या है इसका? इसकी जो लेंथ होती है 2b, ये इक्वेशन नहीं लिख रहा मैं, लेंथ लिख रहा हूं, सेम होती है 2b स्क्वायर ओवर a, 2b स्क्वायर ओवर a, इसमें चेंज नहीं होती। ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी सेम रहना है। क्यों भाई? चलें जी, इसके एलिमेंट्स लिखवाना जरा मुझे जल्दी जल्दी। हाँ, फोकस सबसे पहले सेंटर, सेंटर है 0 और 0। हाँ, फोकाई 0 प्लस माइनस c, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस a, कोवर्टिसेस प्लस माइनस b और 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्सिस क्या होगी? y इज इक्वल टू प्लस माइनस c ओवर ई स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b, दोनों का सेम हो गया। अब इसको याद कैसे रखना है? सुनो, लिखना छोड़ो जरा। यहां पे दिमाग में स्केचिंग, दिमाग में अगर लेके जाओगे तो फिर ये तैयार होना है, वरना नहीं होना है। आप इमेजिन करो, अपने माइंड में सोचो जरा, इधर देखे बगैर सोचो कि कौन सी इलिप्स है जी? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, तो उसमें दो फोकस हो गए। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके? C0 और माइनस C0, C0 और वर्टिसेस A0 और कोवर्टिसेस। दो इसके डायरेक्ट्रिसेस लाइन है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, तो x इज इक्वल टू समथिंग। ये फिक्स है। सर इसका प्रूव ये कैसे है? ये प्रूव अभी आप वही बता रहा हूं, आपके सिलेबस में नहीं है ये डायरेक्ट आपको याद रखनी है अभी बात। फिलहाल आगे चलकर इसका प्रूफ भी पढ़ लेंगे आप। x इज इक्वल टू c ओवर ई स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस c ओवर ई स्क्वायर। इसी तरह अगर इलिप्स कौन सी है? वर्टिकल। और अगर वर्टिकल इलिप्स है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर दो फोकस है, 0 c 0 माइनस c, 0 a 0 माइनस a, कोवर्टिसेस b0 और डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी आ गई। यहां तक क्लियर हुई है बातें? आगे बढ़ता हूं बच्चों। इधर डेफिनेशन इसमें भी यही होल्ड करती है। आगे है जी इसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला, C ओवर A। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये वैलिड है। क्या होता है जी? E इज इक्वल टू C ओवर A। इसमें भी सेंट्रिसिटी किसके इक्वल है? E इज इक्वल टू, सुनो 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 सर जी, सेंट्रिसिटी यहां पे फार्मूला, पैराबोला की सेंट्रिसिटी का फार्मूला कोई लिखवाया था मैंने? क्यों? क्योंकि वो फिक्स है। इसमें सेंट्रिसिटी 1 और 0 के, इसमें सेंट्रिसिटी वेरी कर सकती है ना यार, इसमें सेंट्रिसिटी वेरी कर सकती है। नहीं समझ रहे मेरी बात? इसेंट्रिसिटी इसमें वेरी कर सकती है, 0.5 भी हो सकती है।
देख रहे हो? 0.7 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 0.99 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है। इसेंट्रिसिटी वेरी कर सकती है। इसलिए इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। पैराबोला की सेंट्रिसिटी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं था, हमें पता है E इक्वल टू 1। सर्कल की सेंट्रिसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं, E इक्वल टू 0। इसके लिए हम कहते हैं E इक्वल टू C ओवर A। यहां तक क्लियर? एक इसके अंदर और फॉर्मूला होल्ड करता है, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एनईटी वालों जरा ध्यान से पढ़ लेना कि दो हाथ रुके थे। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसमें वैलिड होता है। इसी तरह ये इसके लिए भी वैलिड है, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जो चेंजेस आएंगी वो मैं बताता जाऊंगा। यहां तक समझ आई है? ओ बोलो। एक तो आपको यही याद करना है, क्या चीजें याद क्या करनी है। एक तो आपको ये इसकी कर्व याद रखनी है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स और ये इसके एलिमेंट्स ये वाले याद रखने हैं सारे, और इसके अलावा क्या याद रखना है वो लिखने लगा। ध्यान दीजिएगा जरा, इधर 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 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखने लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने ना इसकी इक्वेशन लिखी है ना इसकी इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, अभी इक्वेशन नहीं लिखी, अभी जस्ट मैंने एलिमेंट्स लिखे। अब सुनो, एक पॉइंट नजर आ रहा है? बोलो ना। ए डैश नजर आ रहा है? ए से लेकर ए डैश तक का कोई डिस्टेंस बनता है। ओए अगर मैं इस पे डिस्टेंस, अच्छा ये क्या है? ओरिजिन। यहां से यहां तक कितना है? C। बोलो ना। ओए सेंटर से फोकस तक C। ऐसे ही याद रखना है, सेंटर से फोकस तक C। सेंटर से वर्टेक्स तक A। मेरे साथ रहना, सेंटर से फोकस C। सेंटर से वर्टेक्स A। और अगर ये A है तो ये भी कितना है? A जमा A। या वैसे भी अगर आप A और A0 और माइनस A0 पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ ना तो आंसर 2A आना है। तो क्या लिखूं यहां पे, मुझे बताइएगा जरा। A जमा A। ओए A से A डैश तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको पता है क्या कहते हैं? इसका एक स्पेशल नेम है, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्योंकि जिसके ऊपर फोकस होते हैं उसका नाम मेजर एक्सिस होता है। ये टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ है। क्या कहते हैं इसको? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसी तरह B से लेकर B डैश तक का डिस्टेंस बोलो किसके इक्वल है? 2B। इसको क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये याद रखनी है बात। ओए सुनो, यहां से यहां तक कितना है? और यहां से यहां तक 2B। और F से F डैश तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है? वो बोलो ना। F से F डैश, F से F डैश तक का जो डिस्टेंस है वो 2C के इक्वल है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? A से A डैश, B से B डैश और F से F डैश। ये तीन बातें ये याद रखनी है। अगली बात आगे और क्या याद रखना है? दोनों वर्टिसेस का जो सेंटर है, सॉरी दोनों वर्टिसेस का जो मिड है वो क्या है भला? सेंटर ऑफ एलिप्स। दोनों वर्टिसेस, दोनों कोवर्टिसेस, दोनों फोकाई का जो क्या लिखूं भला? मिड ऑफ फोकाई कोमा वर्टिसेस कोमा कोवर्टिसेस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ एलिप्स। कितनी चीजें होगी वो देख रहे हो? याद हुई बातें कि नहीं हुई अभी तक? जी इधर
इसमें भी वो चीजें लिखनी है, इसमें भी वो चीजें सारी की सारी जो मैंने इसमें लिखवाई है ना, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज आपको लिखना है। जी बच्चों लिखवाइएगा जरा, हाँ जल्दी जल्दी बोले। ए से ए डैश किसके इक्वल? 2a। इसी तरह बी से बी डैश 2b। इसी तरह एफ से एफ डैश 2c। ये याद हो गया? तो बोलो ए से ए डैश 2a, बी से बी डैश और एफ से एफ डैश 2c। और इसमें भी वो फार्मूला जो मैंने लिखवाया, क्या बोला? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल्ड करता है। लिखा हुआ है? हाँ ये लिखा हुआ है, इसको रेज कर देते हैं। क्यों भाई? ये किस इलिप्स के सारे एलिमेंट्स लिखवाए मैंने? जिसका सेंटर ओरिजिन पे, जिसका सेंटर ओरिजिन पे। अच्छा बच्चों इधर एक चीज रह गई सिर्फ, इसकी भी इक्वेशन रह गई है, इसकी भी इक्वेशन रह गई है। अब इक्वेशन क्या है? क्या टाइम हुआ है? कोई बात नहीं, ये जरूरी, ये कंप्लीट करना जरूरी है, फिर रह जाएगा, फिर सारा दोबारा थोड़ी ड्रॉ होना है। अच्छा फिर आप ना, मैं बार बार एक पॉइंट पे जोर दे रहा हूं, जिन बच्चों को कॉनिक सेक्शन समझ में नहीं आता उनकी प्रॉब्लम ही ये है कि मैं ये ऐसी इलिप्स पढ़ा रहा हूं जिसका सेंटर और जिसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो, उसमें चेंजेस आनी है, जिस तरह पैराबोला में आई थी। अभी मैं इसकी इक्वेशन लिखने लगा हूं। इसकी इक्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन होती है, इधर लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी वजह से आपको एलिप्स में और हाइपरबोला में फर्क पता लगना है ना, इक्वेशन में भी और उनकी कंडीशन में भी, इसमें a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। और a क्या है भला? a क्या है? सुनो, लिखना छोड़ो जरा। a क्या है? 2a क्या है मुझे बताएं? लेंथ ऑफ, तो ये मेजर एक्सिस का हाफ है, ये भी मेजर, ये माइनर एक्सिस का हाफ को कहते हैं सेमी। तो मैं क्या कहूं? सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, लेंथ वर्ड यूज करना है, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, और ये सेमी माइनर एक्सिस लेंथ है। समझे मेरी बात? ये इक्वेशन याद हो गई है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात भला क्या है कि जो बड़ा नंबर है, की पॉइंट, जो बड़ा नंबर है वो किसके नीचे है? एक्स स्क्वायर के नीचे, डिनोमिनेटर में है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी एक जनरल फॉर्म भी होती है। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन खत्म करूं तो जरूरी नहीं है मुझे हर बार जो इलिप्स की इक्वेशन है वो ऐसे मिलनी है, वो चेंज होकर भी मिल सकती है। जिस तरह पैराबोला की इक्वेशन वैसे तो स्टैंडर्ड है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड पे कोई टर्म हो इक्वल टू 0 भी हो सकती है, जनरल फॉर्म भी हो सकती है, वो और तरह से भी मिल सकती थी। ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं? अब मैं इसकी इक्वेशन लिखने लगा। इसकी इक्वेशन क्या है बोला? एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू, इसमें भी a इज ग्रेटर देन b। बार बार मैं कह रहा हूं कि इधर इसमें क्या बोला? बड़ा नंबर। उर्दू में ये बात लिख लें अपने अपने नोट्सों के ऊपर, बड़ा नंबर जो बड़ा है वो किसके नीचे है? बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में। इसमें बड़ा नंबर
वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में। नहीं समझे? वो बोलो ना। अच्छा, ये किसका पढ़ा है अभी सारा हमने? जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। हमने ये ऐसा पढ़ा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे, जिसका सेंटर ओरिजिन पे। इधर बच्चों, इधर इधर सुनना जरा, ध्यान देखना, रुक तो नहीं गई वीडियो जी। अब अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो क्या चेंजिंग आती होती है, मुझे बताएं जरा। अगर फर्ज करें सेंटर का नाम कोई रख लूंगा मैं, एच के रख लूं, मुझे बताएं सेंटर ये कब है? जब सेंटर, और व्हेन सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन। जी बोलो सेंटर, वो बोलो ना, सेंटर क्या है? एच के। फोकाई, इधर बल्कि मैं ये हेडिंग्स देने के बजाय डायरेक्ट फोकाई लिख दूं। हाँ, तो क्या करते थे, भूल गए आप? प्लस माइनस सी प्लस एच, 0 प्लस के। इसी तरह वर्टिसेस में प्लस माइनस ए प्लस एच, हर कोऑर्डिनेट में एच को और के को ऐड कर देना। हाँ जी, कोवर्टिसेस में क्या था बोले? 0 प्लस एच प्लस माइनस बी प्लस के। इसी तरह इसमें क्या थी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर प्लस एच, इसलिए क्योंकि x है। ये चेंजिंग होनी है। अच्छा, इसमें ये लेंथ है, इसके अंदर कोई आपको ना तो ये पॉइंट है ना कोई वेरिएबल नजर आ रहा है। तो कोई एसी तो चला दे यार। अच्छा, ये ऐसी रहनी है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये ऐसे रहना है। ये डेफिनेशन भी सेम ही रहनी है। चेंजिंग किस में आ रही थी? किस में चेंजिंग आई है भला? चलो चलो, आपको नजर नहीं आ रहा लेक्चर हो रहा है जी? आ गया बस, ये वाइंड अप हो रहा है लेक्चर। भाई ये चला तो 2 मिनट जी। ये डेफिनेशन में भी सर किस में हमने एच जमा करना होता है, के जमा करना होता है? अगर कोई पॉइंट है तो उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स में एच और के जमा करना होता है। बाकी ये भी सेम रहना है, ये सेम रहना है, इसमें भी नहीं ऐड होना, इसमें भी नहीं ऐड होना। वो देख रहे हो, ये बाकी चीजों तो लेंस है ना। जो चेंजिंग आएगी वो मैंने बता दी है। और एक चेंज आना है इसकी इक्वेशन में। किसमें चेंज आना है? इसकी इक्वेशन में। इधर लिख रहा हूं, क्या चेंज आना है भला बताइएगा जरा। शाबाश शाबाश, इक्वेशन में जो चेंज आना है, इक्वेशन आनी है x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू, एक ये चेंज आना है।